श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी कालीन किताब, एक संवाद जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई थी। अब एक सवाल उठता है कि कौन है भगवान श्री कृष्ण और कहाँ है अर्जुन। अर्जुन वो है जो प्रतिपल इस जीवन में कुछ करना चाहता है, लेकिन किसी न किसी विवशता के कारण वो कर नहीं पा रहा है। वो कोई और नहीं, हमारे ही भीतर है। और ये भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे? भगवान कृष्ण भी हमारे ही भीतर बसे हुए हैं। बस कुछ ही दूरी पर, जितनी दूरी पर रथ पर अर्जुन से भगवान कृष्ण थे। एक शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, शायद ये लोगों को अच्छा लगे। और ये भगवद गीता का शुरुआत इसलिए करना चाहता हूँ कि कैसे आज की पीढ़ी के लिए, आज के जनरेशन के लिए, अभी के लिए ये ज़रूरत बन गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला श्लोक जो कि किसी और ने नहीं, धृतराष्ट्र ने कहा। आपको सोचकर बहुत ऊट पटांग लगेगा कि आखिर पहला श्लोक धृतराष्ट्र से क्यों कहवाया गया। कहने का मतलब ये तो महाभारत के का ही भाग है, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य ने 700 श्लोकों को जो अलग किया, उसकी शुरुआत धृतराष्ट्र से क्यों हुई? क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो मन से भी और शारीरिक दोनों रूप से अंधा था। तो चलिए देखते हैं क्या कहा उसने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। साधारण भावार्थ की बात करें तो वो कुछ और नहीं है, बस इतना ही है कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भावार्थ अगर सिर्फ सुन के रह जाएं तो ये ऐसा लगेगा कि किसी कहानी, सीरियल का ही एक अंश है और इसके आगे हम और कुछ सोच नहीं सकेंगे। लेकिन इतना सा तो बात बनने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक इसे मैं खुद के अंदर नहीं देखूंगा तब तक शायद ये कोई फायदा नहीं दे सकता है मुझे। तो आखिरकार कौन है धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र वो जो जन्मांध है, जो जन्म से ही अंधा है। धृतराष्ट्र वो जो इस महाभारत का एक बहुत बड़ा कारण है। धृतराष्ट्र वो जिसको कहीं ना कहीं पता है कि सही क्या है, लेकिन अंधेपन में वो समझ ही नहीं पा रहा कि सही और होना क्या चाहिए। वो इतना भयभीत है कि वो बार बार संजय से पूछ रहा है कि बताओ संजय, किस तरीके की रचना है वहाँ, कुरुक्षेत्र में कैसा माहौल है। उसे पता था कि हमारी तरफ से एक योद्धा है, लेकिन तृष्णा रूपी जो दुर्योधन है उसके आगे वो विवश था। धृतराष्ट्र कोई और नहीं, हमारे खुद के विचार हैं, और दुर्योधन उसे और बहकावे में ला रहा है। और संजय जो इस बात को बता रहा है हमारे मन के भीतर कि क्या सही है। अगर आप देखें तो यह हमारे मन की व्यथा है, हमारे मन की कहानी है। क्या? तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी विचार जो हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन अंधेपन में फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में कहीं ना कहीं संकोच है, जो धृतराष्ट्र के मन में भी है, उतनी लंबी चौड़ी सेना के बावजूद। तो इसका अर्थ सिर्फ यही है, और व्याख्या तो बहुत की जा सकती है कि धर्म का क्षेत्र क्या है, कुरुक का क्षेत्र क्या है। धर्म का क्षेत्र है कि किस जगह क्या करना चाहिए। कुरुक्षेत्र का मतलब कर्म का क्षेत्र। लेकिन अगर इतना विस्तार से जाएंगे तो फिर आज का पीढ़ी इसे बहुत इसे इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो बस इतना जान लीजिए कि वो अंधा जो अपने विचारों में अंधा हो चुका है और उसे सब अपने ही विचार सही लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संजय रूपी, उसको कहेंगे रिपोर्टर, अपने भीतर ही बैठा हुआ जो उसे सच सच बता रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। इतनी लंबी चौड़ी दुर्योधन के साथ सेना है, फिर भी वो भयभीत है। यानी हमें अपने विचारों पे ही काम करना चाहिए और विचारों में अंधा नहीं हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नया फिर से एक नए श्लोक लेकर आएंगे, जो कि भगवद गीता का अगला श्लोक है।